हेलो फ्रेंड्स, जीके इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो इसका सही जवाब है राजपूताना। आज़ादी से पहले राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। अगला प्रश्न है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो जॉर्ज थॉमस, जो आयरलैंड के निवासी थे, वे राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की इतिहास के प्रणेता यानी कि जनक कौन कहे जाते हैं? तो इसका जवाब होगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, यानी कि पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजपूताना का अर्थ क्या है? तो राजपूताना का अर्थ होता है राजपूतों का स्थान। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, तो वह कौन है? तो वह इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था 19वीं सदी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि कालीबंगा संस्कृति और आहड़ संस्कृति। इनके अलावा गणेश्वर भी ताम्रवती ही संस्कृति है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अमलानंद घोष यानी कि ए घोष ने सबसे पहले कालीबंगा स्थल की खोज की थी, जो पुरातात्विक स्थल है। अगला प्रश्न है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ये पुस्तक है एक, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके लेखक कौन है? इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था और ये कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई है। ओके। अगला प्रश्न है, आहड़ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ को ताम्रवती, धूलकोट और आघाटपुर, इन तीनों नामों से जाना जाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा संस्कृति का विकास किसके तट पर हुआ था? यानी कि कालीबंगा संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा सरस्वती द्वसद्वती के तट पर। यानी कि जो राजस्थान में पहले भूगर्भ, आज कहते हैं कि भूगर्भ में ये सरस्वती नदी है, तो पहले सरस्वती और द्वसद्वती नदी के तट पर इस संस्कृति का विकास हुआ था। अगला है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, यानी कि तांबा निर्यात करता था, तांबे से बनी वस्तुओं का निर्यात करता था, तो वो है गणेश्वर, और गणेश्वर सीकर में है। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था? तो बनास नदी घाटी में, यानी बनास नदी के किनारे, बनास नदी के तट पर आहड़ संस्कृति का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं, यानी हड़प्पा से पहले की संस्कृति का जो काल था उसके भी अवशेष मिले हैं, तो ये अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है, यानी खुदाई किसके निर्देशन में हुई है? तो ये निर्देशन हुआ है ब्रजवासी लाल यानी कि बीवी लाल और बालकृष्ण लाल, दोनों के निर्देशन में हुआ है ये उत्खनन। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति का सर्वप्रथम केंद्र कौन सा था, यानी पहला केंद्र कौन सा है? तो वो है गिलुंद या गिलुंड। ये आहड़ संस्कृति का प्रथम केंद्र है, जो कहाँ है? उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं? तो इन ऑप्शनों में तो केवल सौंथी व कालीबंगा ही प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड यानी कि हल रेखा या जुते हुए खेतों के निशान या अवशेष मिले हैं? तो ये अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं ये अवशेष। अगला प्रश्न है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र सरस्वती नदी को माना गया है, और जिसका वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में विदेह माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर स्थानांतरण का विवरण मिलता है? यानी कि पहले कहते थे कि आर्य जो हैं, यानी भारत के जो वासी हैं,
वे पहले सिंध प्रदेश व सरस्वती प्रदेश में रहते थे, यानी कि जो पहले भी मरुस्थल में सरस्वती बहती वहाँ पर रहते थे। और उस ग्रंथ के अनुसार ये विवरण मिलता है कि आर्य इस प्रदेश से पूर्व की ओर, यानी कि बांग्लादेश की ओर, यानी हमारे मध्य भारत की ओर उस दिशा में गमन कर गए या उधर स्थानांतरित हुए इसके विलुप्त होने के बाद। तो वो ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, इसके अनुसार ये जानकारी मिलती है। अगला है, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी और बाद में सूख गई। तो सरस्वती और द्वती नदी, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। ये कहा जाता है कि ये एक ही नदी है, परंतु कुछ मानते हैं कि ये दो धाराएं थी जो साथ ही बहती थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी यानी कि विराटनगर या आज कहें तो बैराट थी? तो ये जयपुर का उत्तरी भाग है जहाँ पर ये राजधानी थी, विराट नरेश की राजधानी विराटनगर, और आज का बैराट है वो। सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है, तो प्राचीन क्षेत्र हैं और आधुनिक क्षेत्र हैं, इनको सुमेलित करना है। तो ये पहले से ही सुमेलित हुए हैं, यानी कि कुरु कहाँ है? अलवर का उत्तरी भाग। जांगल देश कहाँ है? तो बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग। पुष्करण्य कहाँ है? पुष्कर में है, अजमेर में है। और अर्बुदांचल यानी कि आबू पर्वत सिरोही में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। तो वे विराट नरेश विराट ही थे और वो वीरगति को प्राप्त हुए थे महाभारत के युद्ध में। अगला प्रश्न है, किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं? तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को सिंधु माता यानी कि नदियों की माता तथा नदी तमा यानी नदियों में अग्रवती यानी अग्रणी नदी कहा गया है? तो वो कहा गया है सरस्वती नदी को नदी तमा और सिंधु माता कहा गया है। अगला है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उनमें दोनों में ये जानकारी मिलती है कि 16 जनपदों का उल्लेख दिया गया है। अगला है, अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय हुआ था? यानी कि उस समय अवंती का शासक कौन था? तो ये अजातशत्रु के समय हुआ था अवंती का मगध में विलय। अवंती की बात करें तो आज का जो मालवा प्रदेश है वो अवंती का ही हिस्सा था, यानी अवंती के दो भाग थे, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो भारत के राजस्थान जो अभी राज्य है उसमें भी अवंती का कुछ हिस्सा था। इस वजह से यहाँ पर इस सवाल का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अवंती का मगध साम्राज्य में विलय के समय कौन शासक था? तो अजातशत्रु था। अंतिम प्रश्न देखते हैं आज, राजस्थान में 16 जनपदों में से कौन से महाजनपद स्थित है? तो वो है मत्स्य और अवंती, दोनों ही राजस्थान में स्थित थे। ओके, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।